हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12th ऑफ मई 2025। आपको याद है दिवाली किस दिन की थी? 2024 में अक्टूबर एंड में दिवाली थी, कुछ 29-30 की दिवाली थी। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट की दिवाली आज है। अगर आप देख सकते हैं तो स्क्रीन पे देखिए, आज निफ्टी ने क्या शानदार ब्रेकआउट दिया है। रीजंस आर देयर टू बी सेलिब्रेटिंग टुडे। और मैंने बोला था, अगर आपको याद है मेरा सेंटेंस, कि जिस दिन मार्केट का सपोर्ट मिलेगा आईटी सेक्टर विल ब्लास्ट। अगर आपको मेरे वर्ड्स याद हैं, मैंने ये भी बोला था कि आईटी जो है 36,500 के ऊपर इस दिन रुका, ये रुकेगा नहीं। दिस इज जस्ट गोइंग टू ब्लास्ट, राइट? एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड टुडे। आज खुला ही ये ऊपर था। आज मार्केट जो खुला था वो खुला था 36,656। खुलने के साथ ही इसने बोल दिया कि आज रुकने वाला नहीं है मार्केट। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्लास्ट। एंड आपको मैंने बोला था हर एक आईटी का स्टॉक, मैंने आपको नाम भी गिनाए थे। अगर आपको इतना सब याद है तो प्लीज यहीं पे रुकिए और यहीं पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एज आई टोल्ड यू कि आज दिवाली है, तो आज मैंने भी कपड़े, अच्छे नए कपड़े निकाले ताकि सेलिब्रेशंस किए जा सकें। बहुत सारी चीजों के सेलिब्रेशन। एक तो ये इंडिया पाकिस्तान जो वॉर है, इसका सीज फायर हुआ है, मार्केट में धमाका हुआ है, जबरदस्त धमाका हुआ है, और उसकी गूंज आपको दिख रही है, सुन रही है, राइट? और अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है चले हैं। इनफी, look at the blast, look at the massive blast. Coforge, right? I told you, entire list you should be having in your radar. Look at it. TCS, Wipro, LTIM, LTTS, कौन सा स्टॉक आप सोचना चाहते हो? Emphasis, right? What I want to really tell you here, कि stock market belongs to the people who are prepared in the market, right? Who read the data. अगर जो लोग डेटा रीड करते हैं ना, दे डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दीज छोटे मोटे ट्रम्प टैरिफ से, या छोटे मोटे इस तरह के पाकिस्तान इंडिया वॉर, इन सब फ्लक्चुएशन से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, राइट? Stock market is all about reading the data. And I told you when I was reading the data that IT sector looks very promising. You know, I was the first one to talk about it. Many people I saw after that, ZPay, idhar udhar, they started talking about IT sector. But I was the first one to pinpoint it and say कि IT sector is developing, and the day it will give a breakout, it will give a massive breakout. कैसा रहा आपका दिन? अगर आपको याद हो, आज मैंने सुबह ट्रेड दिया था आपको बी सॉफ्ट। आज तो मतलब दिवाली है, आई एम रियली हैप्पी। बिरला सॉफ्ट, देखिए आपके सामने मैंने 407 408 पे दिया था, आज इसने 424 का हाई लगाया। आपको मैंने दिया था KPIT टेक, राइट? हाउ अ लुक एट KPIT टेक, what a beautiful breakout this has also given. made a high of 1336। इसमें इतना ज्यादा ब्रेकआउट नहीं आया, बट आएगा लगातार, ये स्टॉक सारे मूव करेंगे। आपको दिया था इंडिया ग्लाइकॉल, have a look at the breakout, right? Every stock that we gave has given a very strong move. Nazara Tech, I have given Nazara Tech, right? आप में से एक दो बंदे आएंगे और लिखेंगे कि जो आपका नहीं चलता है वो आप उसकी बात ही नहीं करते। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस दिया जाता है। एंड वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू, कि जो मैं आपको स्टॉक्स देती हूँ वो सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं मतलब कि अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस वो नीचे कर रहे हैं, आप लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो करिए। एग्जिट इफ द स्टॉप लॉस दैट आई हैव गिवन हैज बीन हिट। आप लोग, कई लोग लिख रहे हैं कि जो दिवाली पे अपने स्टॉक दिया था वो 40-50% डाउन है, तो भाई उसके साथ आपको स्टॉप लॉस भी तो दिया था। ऑनर दैट स्टॉप लॉस। क्यों नहीं ऑनर करते हो? यहाँ आके लिखते हो कमेंट, उससे पहले जाके ये जो पूरा डेटा में देती हूँ ना, कि बाय दिस प्लेस, स्टॉप लॉस एट दिस प्लेस एंड एग्जिट एट दिस प्लेस एंड ये टारगेट है, वो आप कहीं लिखा करो। क्योंकि आपने तो नाम देखा, प्राइस देखा, एंट्री लेवल देखे एंड आपने एंटर कर लिया, उसके बाद आपको कोई लेना देना ही नहीं। कौन सा स्टॉप लॉस, कौन सा टारगेट, क्या, आपको कुछ नहीं लेना देना। Please, that's not the way stock market works. So please be informed investor in stock market. आज दो स्टॉक्स ने जो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, वो एक मेटल सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर। रियलिटी ऑल्सो बाउंस, बट जो बेस्ट ब्रेकआउट है वो है आईटी का। आईटी वाज रियली नाइस एंड निफ्टी निफ्टी वाज अनस्टॉपेबल। ये जो क्लस्टर ऑफ कैंडल्स है, इनको क्रॉस किया अच्छे से, और पास्ट बैरियर्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। इतनी स्ट्रॉन्ग
क्लोजिंग दी है आज। अब आई एम जस्ट होपिंग कि अब ये 1-2 दिन हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए और फिर 25,200 के टारगेट को टच करने जाए। व्हाट आई वुड लाइक टू डू, आई वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन द ऑप्शन चेन एज वेल। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है आपके सामने, और एक बार देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। 15 मई की एक्सपायरी है, और अगर हम देखते हैं तो देयर इज barely any call writers. Call writers have disappeared right here. Just see here. जो थे वो भी अनवाइंड कर रहे हैं, यहाँ सारा आपको अनवाइंडिंग दिखेगा, राइट, ऑल ऑफ इट। थोड़ी सी कॉल राइटिंग यहाँ पे है, बट लुक एट द पुट राइटर्स, दे आर प्रीटी एग्रेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो मार्केट लुक्स प्रीटी पॉइज्ड टू मूव अप। ऐसा लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है ना। इट्स बीन लॉन्ग इट हैज टू मूव, यू नो। तो आज मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स रहेंगे और उन दोनों को मैं स्टडी करूंगी। जो सेकंड वाला स्टॉक है जहां पे एफआईएस ने एंड डीआईएस ने अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली इंक्रीज किया है, उसकी मैं बात करूंगी बाद में। पहले जो पहला स्टॉक है उसकी बात करते हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, ये मैंने आपको बहुत लोअर लेवल पे दिया था। द स्टॉक नेम इज मैपमा इंडिया और सीई इंफोटेक। मैपमा इंडिया और सीई इंफोटेक, ये ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बोलती हूँ कि हर टिप पे आपको खरीदना है, राइट। पहले, इससे पहले हम इसके बारे में स्टडी करें, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि ये स्टॉक मैंने बहुत पहले दिया था अराउंड 1300 पे, और वहां से ये स्टॉक नीचे गिर गया था, और देन पीपल गॉट पैनिक्ड, यू नो, कि ये क्या हुआ इस स्टॉक में। मैंने कहीं पे 1.5-2 साल पहले बाई के लिए दिया था, यहाँ दिया था आप लोगों को बाई के लिए। वहां से ये थोड़ा नीचे गया, काफी समय तक ये रेंज बाउंड रहा और 998 का लो लगाया था। उसके बाद आप देखो स्टॉक ने जाके हाई लगाया था 2743 का। जब मैंने ये स्टॉक दिया था आपको यहाँ पे 1300 पे, तो मैंने बोला था कि एवरी डे इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसी स्टॉक में एवरी डे इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी? तो जो मैं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि स्टॉक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी है, ये इंडिया का मैपिंग करती है, और जितने भी जो भी डिलीवरी होती है वो मैप माई इंडिया को फॉलो करके होती है, राइट। जितने भी आप मैप्स देखते हैं ना, आप देखते हो गूगल, ये जो उबर है, ओला है, फ्लिपकार्ट है, amazon है, इनके पास मैप्स होते हैं। स्विगी है, इनके डिलीवरी राइडर्स के पास मैप्स होते हैं। वो मैप्स जो है मैप माई इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू एक्सपैंड, दिस कंपनी विल डेफिनेटली बी एक्सपैंडिंग, राइट। अब हम चल के पहले इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम आते हैं इसके प्राइस को स्टडी करने के लिए। सो सी इन्फोटेक इज बेसिकली मैप माई इंडिया। तो दिस कंपनी इज data and technology product and performs company offering proprietary digital maps as a service and software as a service and platform as a service. They are India's leading provider for advanced digital maps, geospatial software and location based IoT technologies. अब आप इनके clients देखो, कौन कौन इनके client है। They have entered into various MOUs with key government organizations such as Indian Space, ISRO, NITI Aayog, National E-Governance Division, Ministry of Electronics. Then आप देखो फ्लिपकार्ट, यूलू, HDFC बैंक, एयरटेल एंड Hyundai, फोन पे, इनके एंडलेस कस्टमर्स है। और ये कंपनी जो है 10,000 करोड़ से ऊपर की है। पी थोड़ा सा ज्यादा है 73 पे। ROC इज अबाउट 27.7, ROE इज नॉट बैड 20.3। और अगर हम देखते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.4% CAGR over 5 years, and company has been maintaining a healthy dividend payout, right? What else do you want? सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली देयर हैज बीन अ गुड ग्रोथ। इन्होंने 3 साल में अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम से ज्यादा ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा लो नीचे आए हैं, 44% से घट के 38% पे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो डबल से ज्यादा हुआ है, और ईपीएस अगर देखें तो रिसेंटली द ईपीएस हैज काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड इन अ वेरी ड्रास्टिक वे। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर तो 135 करोड़ से बढ़ के 463 करोड़ पे आ गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल हो गए। लास्ट 6 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैव डबल्ड। उसके बाद ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है इनका सॉलिड है, नॉट बैड। मतलब ये जो इसको हटा देते हैं तो 16 के बाद 19 के बाद 24 के बाद 27 डिविडेंड पे आउट देते हैं ये लोग। और अगर हम बात करें कि इनके रिजर्व्स, तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड बोरोइंग्स आर वेरी नॉमिनल। और अगर हम बात करें cash from operating activity, they are generating cash from operating activity and the debtor days have slightly gone up. अब देखिए इनका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है ना, 53% से घट के 51% पे आ गया है।
बट अगर ये इन्होंने सेल किया है तो किसने खरीदा है? एक तो आप देखो कि DIs have increased their holding into it. 5.76% से बढ़ के 8.91% हो गया है। FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो बेसिकली DIs have entered into this particular stock. अब इसके प्राइस को स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन था, राइट? दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन और उसको इसने ब्रेक किया है एंड आई वाज वेटिंग फॉर इट टू क्रॉस द पास्ट बैरियर। आप देखो ये पास्ट बैरियर जो है, द पास्ट बैरियर वाज एट दिस प्लेस जहां पे आज इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, 1980 के ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं और अर्निंग्स आई थिंक थोड़ी सी नेगेटिव आई है, बट आई थिंक वो प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस जगह के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं, 2100 के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा करीब 1800 के आसपास। ऊपर की तरफ आपको 2200, 2300, 24, 25, 26, 2700 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो मैपमा इंडिया इज अ स्टॉक विच विल यू कैन बाय एट एवरी टिप। अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करूंगी विच इज GE वर्नोवा RNT TNT लिमिटेड। ये एक 43,000 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ी सी ज्यादा 88.5, ROC is about 23.1 and ROE is about 15.7. Let's see what exactly the company does. Is a listed entity of GE Grid Solution business in India. It has been in the power transmission and distribution business for more than 100 years and provides a versatile range of solutions for connecting the evacuating power from generation sources into the grid. सो पावर बेसिकली पावर जनरेशन कंपनी है। और तो पहले इस कंपनी का नाम था GE TND, जिसको इन्होंने बदल के GE वर्नोवा में कन्वर्ट किया है। और अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो H1 of year 25 the company has an order book of 9,836 crores compared to 3,723 crores in the year 22. It booked orders of 5,711 crore in H1, which exports account of 47%. तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इनके पास। द कंपनी इज रिड्यूस द डेट, इट्स डेट फ्री, इट्स एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज गॉन डाउन। देयर आर सम कॉन्स आल्सो, प्लीज गो थ्रू इट योरसेल्फ। और अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स में स्लाइट इंक्रीमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप देखेंगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी ये नेगेटिव नेगेटिव भी था, बट धीरे 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 आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और EPS जो है सॉलिडिफाई हो रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इन्होंने 11-12 साल में अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को डबल से ज्यादा किया है। 8% था 2013 में, अब बढ़ के 17% पे आ गया है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो 84 करोड़ से बढ़ के 488 करोड़ आई है, विच इज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक जंप। अगर हम EPS की बात करें तो नेगेटिव के बाद थोड़ा पॉजिटिव एंड अच्छे से पॉजिटिव हुआ है। तो देयर इज द कंपनी इज रियली इंप्रूविंग इट्स फंडामेंटल्स। एंड अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो कंटिन्यूस ग्रोथ है रिजर्व्स में एंड बोरोइंग्स बिल्कुल रिड्यूस हो रही हैं। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे डू हैव गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट्स आर गुड एंड देयर इज अ गुड नेट कैश फ्लो। डेटा डेज की बात करें तो 204 से घट के 166 पे आया है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 75% से घट के 51% पे आया। अगर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को एग्जिट करें तो कौन उस होल्डिंग को बाय कर रहा है? तो आप यहाँ देखिए कि 75% से 59% पे आया और ये जो DIs है 15% से बढ़ के 25% पे, मतलब 10% का जंप यहीं पे आया है। प्लस 5% का जंप जो है FIs की होल्डिंग में आया है। और आप देखेंगे FIs ने अपनी होल्डिंग को 1% से बढ़ा के 13% पे लाया है और DIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15.84 से 28.18 पे लाया है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अब इसके प्राइस को स्टडी करते हैं सो दैट वी हैव अ क्लियर एक्शन प्लान। GE Vernova, here is the stock in front of you. Now this stock has formed a very nice double bottom और आज जो प्राइस ने क्लोजिंग दी है वो नेक लाइन के ऊपर दी है और आने वाले समय में इनकी अर्निंग्स आने वाली है अराउंड 27th of May। तो प्राइस टेल्स मी अ स्टोरी दैट एक और काम करते हैं कि RSI लगा के देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा था। सो द स्टॉक हैज मेड डबल बॉटम, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम लगाया था बट RSI ने आपको एक हायर लो दिखाया था। देयर वाज अ डाइवर्जेंस इन द प्राइस। नाउ दिस डबल बॉटम हैज बीन फॉर्म, द प्राइस हैज क्रॉस। आपको अगर ट्रेड करना है तो 1720 के ऊपर प्लीज माइंड द लेवल्स हैव टू बी करेक्ट।
राइट, क्योंकि इसमें अर्निंग्स आने वाली है, डबल बॉटम लगा के स्टॉक आ रहा है, तो आपको बाय करना है 1720 के ऊपर। स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, इंप्रूव हो रही है, एंड आई बिलीव इट शुड गिव अ गुड ब्रेकआउट। अगर हम बात करें कि इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा या एक्यूमुलेशन क्या रहेगा, तो आपका एक्यूमुलेशन आई वुड से स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। ये जो ओपन इक्वल टू लो कैंडल, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको 1720 पे हम बाय कर रहे हैं, तो हमको पहला टारगेट मिलेगा 1825 का, फिर 18, 19, 25, 2000, 2100, 2200, ये सारे 2200 तक के टारगेट हमको आते हुए दिख सकते हैं इन जीई वर्नोवा। सो ये दो स्टॉक मेरे रडार पे हैं, रडार पे रखिए। आपको याद है कल मैंने आपको क्या दिया था स्टॉक? ईपीएल, राइट, ईपीएल, एसएल प्रोपैक, लुक एट द ब्रेकआउट, राइट। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, is there any analyst who give you such an accurate analysis? This is the analysis that I do for you, and absolutely free. There is no charge that you have to pay. The only thing that I insist upon, that please learn about stock market, because it's your life. You have to take decisions, you have to do the money management, risk management, trade management, and then you will become a proper profitable trader. With this, I'll be signing off, and I'm hoping that you guys learn about stock market. All the best, and share this channel with others. Write a comment. I'll be waiting to hear from you. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, I want you all to give a thumbs up. Bye bye. Take care, and I'll keep working hard. That's my promise.